हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक है वो गुरु के बारे में है। पहले हम लोग जानेंगे गुरु प्रणाम का मंत्र। गुरु प्रणाम का जो मंत्र है वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का मीनिंग कुछ ऐसे होता है गाइस। गुरु ब्रह्मा, इस मंत्र का मीनिंग आज बताऊंगा। आज समाज में गुरु का स्थान हम लोग कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आज सच्चे गुरु का कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने गुरु का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा दिखाने का। ये जो मंत्र है इसका मीनिंग कुछ ऐसे होता है, हम लोग एनालिसिस करोगे तो ऐसे मिलेगा। पहला जो है गुरु ब्रह्मा, इसका मतलब है गुरु का दर्जा ब्रह्मदेव का समान है। ब्रह्मदेव ये सृष्टि का रचयिता है, ऐसे होता है एक गुरु का दर्जा। गुरु एक नया समाज को रचते हैं। गुरु कोई सामान्य चीज नहीं है। इसके बाद आता है गुरु विष्णु। गुरु को भगवान विष्णु के समान माना जाता है। भगवान विष्णु ये जगत का रक्षा करता है। ये पूरे जगत भगवान विष्णु के अंदर है। इसके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे ही एक गुरु समाज को बुरी नज़र से रक्षा करता है। उसके बाद आता है गुरुदेव महेश्वर। गुरु को देवादिदेव महादेव के समान बोला गया है। भोले बाबा जैसे दुष्ट का विनाश करके अच्छे एनर्जी होता है उसको स्थापन करता है भोले बाबा। ऐसे ही गुरु समाज के लिए जो दुष्ट बुद्धि होता है, जो अपने अंदर में जहर रखता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, इन लोगों का अंदर से जहर को मिटाता है। उन लोगों के अंदर जो अच्छी चिंता होता है, अच्छे सोच होता है, सोचने वाला जो होता है ना, वैसे ही गुरु उन लोगों के अंदर अच्छे सोच डाल देते हैं। ऐसे गुरु समाज को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। परम ब्रह्म जो होता है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब परम ब्रह्म जो होता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो होता है उसके अंदर से सब कुछ आ जाता है। जैसे कि आप मान लो सारे देवता, सारे मुनि ऋषियों सब उसके अंदर आ गया। ये परम ब्रह्म का मतलब कोई माँ काली को वो मानते हैं, कोई भगवान विष्णु को मानते हैं, है तो एक ही चीज़, कोई बात नहीं। गुरु को माता काली के समान परम ब्रह्म माना गया है। माता काली मनुष्य को मोक्ष देता है, वैसे ही गुरु समाज को मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद आता है तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब हुआ सिर्फ मैं इस गुरु को नमन करता हूँ। ये होता है पूरा जो मंत्र है उसका मीनिंग। आज समाज इस भाव को नष्ट कर रहा है। अच्छे गुरु को गाली सुनने पड़ रहा है। गुरु को गाली देना इसका मतलब हुआ भगवान को गाली देना। प्राचीन काल में हमारे भारत में गुरु के लिए लोग अपने शीश को कुर्बान करने के लिए तैयार थे भाई। गुरु का अपमान करके, उसका काम में अड़चन पैदा करके हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो बुरे हैं वो तो बुरे ही है, उन लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। जो बुरे गुरु है, जो ढोंगी बाबा है, वो लोग का बात अलग है। जो सच्चे हैं उन लोगों के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। वो लोग अच्छे इंसान है, वो समाज को मोक्ष की तरफ लेकर जाना चाहता है। तो मैं ही विनती करूँगा, बिना सोचे समझे किसी भी गुरु को के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। एक गुरु का हर एक बात हम लोग नहीं मान सकते। वो लोग उन लोगों का सोल हायर लेवल में है। वो हायर से हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे करने के लिए। हम अगर एक गुरु का जो नियम होता है, हम लोग को डेली लाइफ में अगर वो 10 बताएंगे, हम 5 भी कर लेंगे ना गाइस, बहुत कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में, बहुत चेंजेस आ जाएगा। बहुत हम लोग का सोल भी बहुत ऊपर चला जाएगा अगर 5 भी कर लिया। आजकल लोग एक संत क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ऐसे ही लोग इसमें इसी डिस्कशन में बिजी है। कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कमा रहा है, इसी में लोग सोच रहे हैं। ये करोगे तो पुण्य हो जाएगा, वो करोगे तो पाप हो जाएगा। हम लोग को किसी को भी हक नहीं है कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है, ये देखने का हक हम लोग को नहीं है। इसके लिए भगवान है। कोई गुरु कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है, उसको तो हमको तो लगता है ये सही नहीं है। मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़, छोटा सा चीज़ बताऊंगा कि जैसे भी हो आप निंदा मत कीजिए, ठीक है, लेकिन
जो गलत है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई, ये इसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है। इसी जो आज निंदा समाज में इतना चल रहा है, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर लोग किसी ना किसी का टांग खींचने में बिजी है। मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को पता होगा, बंगाल में एक महापीठ है और तारापीठ। महापीठ तारापीठ में एक तांत्रिक रहता था, वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। लोगों का सेवा भी करता था, लोग उनके पास आते थे, वो हेल्प भी करते थे लोगों को। ठीक है। एक दिन उनके पास एक वेश्या आकर उसको प्रणाम किया। तब वो संत ने उसको बोला कि तुम मेरे को प्रणाम करने के लायक नहीं हो। वो उसको कुछ नहीं बोला, वो संत है, वो रिस्पेक्ट देकर चला गया, प्रणाम करके चला गया। ऐसे ही वो वेश्या रोज वहाँ शमशान से जाता था। वो हर दिन उसको बोलता था कि अरे तुम इधर क्यों आ रहे हो, तुम्हारा जिंदगी पाप में डूबा हुआ है, ऐसे वगैरह वगैरह टिप्पणी करता था। ठीक है। धीरे धीरे करके वो वेश्या एक दिन मर गया और तब उसको शमशान में जलाने के लिए लेकर आए लोग। तब वो संत ने देखा कि माँ तारा उसका सोल को लेकर जा रहा था। इस तांत्रिक ने माँ से पूछा कि माँ, ये तो हर दिन ऐसा गंदा काम करता था, आप इसको लेने आ गए। तब माँ ने उसको एक ही बात बोला, तुम महातांत्रिक होकर भी एक वेश्या के भक्ति को नहीं देखा, अनदेखा करके उसको हर दिन अपमान करते रहे, और वो एक वेश्या होकर भी वो हर दिन मेरे को शरण करते रहे, इसलिए एंड में मैं उसको लेने आ गई। तब तांत्रिक ने माँ का चरण पकड़ बोला, माँ मेरे से गलती हो गया। तब माँ ने उसको बोला, देखो दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कमा रहा है, ये काम भगवान का होता है। किसी का भी मजबूरी भी हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसका मजबूरी भी हो सकता है। वो जो वेश्या थी उसका कोई नहीं था कमाने वाला, वो अपने पेट भरने के लिए ऐसा काम करता था। वो हर दिन माँ तारा को पूछता था और बोलता था, माँ मेरे से ऐसा काम हो रहा है, लेकिन माँ उसके पूजा से पसंद न थी, इसीलिए एंड में उसको माँ मिला। अब जब तांत्रिक मर गया उसके बाद उसको यमराज लेने आए। तब तांत्रिक उसको यमराज से पूछा, तुम क्यों आए लेने, मैं तो माँ का भक्त हूँ। तब यमराज ने बोला कि तुम पूरे जिंदगी में लोगों का पाप पुण्य का विचार किया, मेरा काम तुम किया, अब मेरा काम है तुम्हारा काम देखना, चलो। इसी तरह से वो वेश्या को स्वर्ग मिल गया, इस तांत्रिक को नरक मिल गया। ये होता है कर्म का फल। वो साधु के पास इतना पावर था कि वो स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन उसका एक छोटा सा काम से उसको नरक मिल गया। इसीलिए पाप पुण्य क्या हो रहा है, कौन क्या कर रही है, हम लोग का काम नहीं है। हाँ, तो जो गलत कर रहे हैं उसको आप बोलो। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत कर रहा है उसको कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। निंदा से दूर रहकर अपने भगवान को लेकर काम करना चाहिए, वो भगवान हर दिख सबको सेफ बना देगा। आज के लिए यहीं तक। जय माँ काली, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। आप लोगों के कमेंट से इंस्पिरेशन मिलता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।